जैसे मैं एक चीज बता दूं कि ये तो हो गया हमारा साझा पार्टनरशिप, ठीक है। और अनुपात और समानुपात में क्या होता है कि किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी या और भी अनुपात हो सकते हैं में बांटना है, तो किसी राशि x को, कोई राशि x है, अगर तीनों में बांटना है तो किस तरह से बांटेंगे? देखिए, राशि बटे अनुपाती योग गुणा ए बी सी, तीनों आ जाएंगे, है ना। इस तरह से अगर इसको लिखूं मैं तो x बटे अनुपाती योग आ गया, ये तीन है इसलिए ए राशि निकल गई, कोमा x बटे ए प्लस सी, बी राशि इस तरह निकल जाएगी, कोमा x बटे ए प्लस सी गुणा सी राशि इस तरह से, सी राशि इस तरह से निकल जाएगी। तो ए बी सी राशि निकल गई हमारी। तो इस तरह से हम ए बी सी राशियों को निकाल सकते हैं। साथ के साथ अगर राशि ए की कीमत दी है तो टोटल राशि भी निकाल सकते हैं, बी की कीमत दी है तो टोटल राशि निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग राशियां अलग अलग तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि कुछ मित्र या साझेदार अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाते हैं और उनके प्रॉफिट को उसी अनुपात में क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो एक क्वेश्चन है इस तरह से हमारा। प्रश्न नंबर एक है, प्रश्न नंबर एक क्या कहता है हमारा? राम, श्याम और मोहन तीन मित्र हैं। राम, श्याम और सुनील और राम, श्याम और सुनील तीन मित्र हैं। अब तीनों ने क्या किया? साझा किया। कितने कितने क्रम से कितने कितने रुपए लगाए इन्होंने? एक ने लगाए 2500 रुपए। जब कोई जितने रुपए लगा रहा है तो प्रॉफिट तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा उसे। एक ने लगाया 2800 रुपए, ये लो, ये व्यापार कर रहे हैं सब। और सुनील ने सबसे ज्यादा लगाए 3200 रुपए, तो प्रॉफिट भी तो उसी को मिलेगा, सुनील को ज्यादा। एक व्यापार प्रारंभ किया, यदि वर्ष के अंत में 5990 का क्या हुआ? लाभ हुआ। व्यापार प्रारंभ किया यदि वर्ष के अंत में 5950 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश, यानी लाभ का अंश, लाभांश, ठीक है। तो प्रत्येक का लाभांश इतना तो हमें पता है कि तीनों ने कितने लगाए हैं। इसको मैंने राम ये रहा मेरा, श्याम ये रहा मेरा, सुनील ये रहा, और तीनों ने कितने कितने रुपए लगाए? इसने 2500 लगाए, इसने 2800 रुपए लगाए और इसने 3200 रुपए लगाए। अब तीनों ने एक एक साल के लिए रुपए लगाए हैं, तो समय की तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि समय का अगर मैं करूं तो इसने भी कैसे कितने रुपए के लिए लगाए? एक साल के लिए, इसने भी एक साल के लिए, इसने भी एक साल के लिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि एक तो पूंजी होती है, पूंजी, और वो कितने समय के लिए लगाई गई है, ये दो चीजें ज्यादा चलती हैं। जैसे ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, ऐसी और भी व्यक्ति होते हैं, तो सबकी पूंजी और वो कितने समय के लिए लगाई है। समय भी एक ही मानक राशि में होना चाहिए, या तो वर्ष में होना चाहिए या किस में होना चाहिए? महीनों में होना चाहिए। मानक राशि एक ही होनी चाहिए, तभी तो डिवाइडेशन होगा। एक ने तो एक महीने के लिए लगाया तो हम एक का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ने साल भर के लिए लगाया तो हम एक का नहीं, 12 महीने के लिए माना जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? समय। ये चीज ध्यान रखनी है, कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई, ये चीज विशेषकर ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम किस पे? देखिए, राम, श्याम और सुनील तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने 2500, 2800 और 3200 रुपए साल भर के लिए लगाए। तो एक साल दोनों में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने पैसे, जब भाई एक चीज ध्यान से देखना सुनना, जैसे बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं, एक तरह से मान लो कि राम ने 2500 रुपए कराए, श्याम ने 2800 रुपए, सुनील ने 3200 रुपए कराए, तीनों ने एक साल के लिए जमा कराए।
तो तीनों को जो ब्याज मिलेगी वो अलग अलग ही तो मिलेगी, प्रॉफिट जो होगा वो अलग अलग ही तो होगा। 2500 के हिसाब से होगा, उसका 2800 के हिसाब से, उसका 3200 के हिसाब से। तो टोटल जो प्रॉफिट है उसमें भी तो उनका अंश उसी हिसाब से होना चाहिए ना। जिसने ज्यादा पैसे लगाए उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, लाभ का हिस्सा। जिसने कम पैसे लगाए उसको कम लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए। जिसने पैसे भी ज्यादा लगाए और ज्यादा समय के लिए लगाए उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। जिसने कम पैसे लगाए कम समय के लिए लगाए उसको कम मिलना चाहिए। तो उसका जो है एक रेशियो बन जाता है, एक अनुपात बन जाता है तीनों में। ठीक है, तो वो इस तरह से बनता है। देखिए अब इनको क्या है, हम अनुपात में बना लेंगे। अनुपात हमारा इस तरह से बनेगा 25 अनुपात 28 अनुपात 32, तीनों का अनुपाती योग आ गया। अब इस अनुपाती योग के अकॉर्डिंग हम उस पूंजी को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो पहले तो अनुपाती योग, अनुपाती योग क्या आएगा हमारा, अनुपाती योग जो आएगा, क्योंकि इसी अनुपात के अकॉर्डिंग हमें पूंजी बांटनी है, तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग पूंजी बांटने पर हमारा अनुपाती योग 50 और एक 60 70 80 और 85 आ गया हमारा अनुपाती योग। अब मैंने बताया था कि जिसका भी लाभ निकालना है उसका कर देना मल्टीप्लाई उस अनुपात का और टोटल का दे देना भाग। तो देखिए अगर मुझे लाभ निकालना है किसका, राम का, तो राम का लाभांश कितना होगा, राम का लाभ कितना होगा, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 5950 बटे 85 का डिवाइड करो और 25 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा निकल के। ऐसे ही सुनील का निकालना है तो सुनील का सबसे ज्यादा निकलेगा, क्योंकि सुनील ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए। 5950 बटे 85 गुणा सुनील ने कितने रुपए लगाए भाई, देखिए 32%, 32 के हिसाब से निकलेगा। तो देखिए 85 से इसको अगर हम काट भी देंगे तो कितने बार कटेगा, 85 से 56 56 30 48 अट्ठू सत्तू 56 35 3 56 57 देखिए 7 बार और 0, ये कितना आ गया हमारा, 70 गुणा 25 कितना आ गया, देखिए यहाँ लिख लो 0, 1730 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 7 बार 70 बार, ये आ गया। ठीक है, तो दोनों का लाभ अलग अलग आ गया कि नहीं। इस तरह से हम क्या है लाभ निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसी तरह से तीसरे का लाभ निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, केवल हमें क्या करना है कि कितने समय के लिए कितना धन लगाया है उस हिसाब से हम लाभ को डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा है। तो देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ए बी सी ने क्रम से 5600 कौमा 4500 कौमा 6000 5 माह 6 माह और 4 माह के लिए लगाए, कितने लगाए, क्रम से इतने रुपए 5 6 और 4 महीने के लिए लगाए, इतने लगा दिए समय के लिए। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, वर्ष के अंत में लाभ 7110। ठीक है, तो सीता का लाभ बताना है, सीता का लाभ क्या करना है इसमें। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हमें करना है, ये सॉरी सीता नहीं, 1 का लाभ 7110 है ये, है ना। अब देखिए अब देखिए ए बी और सी, तो देखिए ये तो हो गया 5600 रुपए ए ने लगाए, बी ने कितने लगाए 4500 रुपए और सी ने लगाए 6000 रुपए। ये तो हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है, ये तो हमारी पूंजी हो गई। अब भाई ये पूंजी लगाई कितने कितने समय के लिए, 5 से 4 के लिए, तो क्या होगा, इसने 5 महीने के लिए लगाई, इसने 6 महीने के लिए लगाई, इसने 4 महीने के लिए लगाई, तो गुणा भी तो होगा।
ये सब महीने महीने है, इसलिए महीने हुए, ठीक है, क्योंकि महीने से हमने कर दिया ना गुणा। अब ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ 1 साल तक, मतलब इसने 5 महीने लगाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ष के अंत में 2 वर्ष 3 वर्ष उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये भी वर्ष में होते या महीने में होते तो दिक्कत आती। उसके बाद तो वर्ष बनाते टोटल या टोटल महीने बनाते, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए 00 से 00। अब कहने का मतलब ये है जिस तरह से हम बैंक में जमा कराते हैं, जैसे 5600 रुपये इन्हें 5 महीने के लिए कराए तो कितना ब्याज मिलेगा, बी ने 4500 रुपये 6 महीने के लिए कराए तो कितना ब्याज मिलेगा, सी ने 6000 रुपये 4 महीने के लिए कराए तो कितना ब्याज मिलेगा, तो अलग अलग मिलेगा ब्याज। उसी तरह से लाभांश भी तो अलग अलग मिलेगा, मतलब वो ब्याज जो है वो लाभ ही तो है। अब मान के चलो टोटल का लाभ हमने दे दिया था, इनमें से लाभ को डिवाइड करना है, तो उसी हिसाब से उसी अनुपात में हम उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे लाभ को। तो देखिए ये हो गया 56 5 45 6 और ये 00, यानी अनुपात निकाल रहे हैं ना हम इसका। 100 से सबको डिवाइड कर दिया। उसके बाद 5 से कितने बार, 5 बार, ये 56 हो गया। ये 5 से 1 बार, 5 से 9 गुणा 6 और ये 12 गुणा 4, 28 बार, 2 से 3 बार, 6 बार, ठीक है। तो ये अनुपात निकालेंगे, ये कितना आ गया, ये 28 3 28 3 27, 28 27 और 24, ये आ गया हमारा, ठीक है। 28 27 क्या आ गया, 24, ये अनुपात योग आ गया। इस अनुपात में हमें लाभ को क्या कर देना, बांट देना है। इस अनुपात में लाभ को बांटना है। तो देखिए अनुपाती योग क्या आ जाएगा हमारा, वही चीज, अनुपाती योग बराबर 28 + 27 + 24 कितना आ गया, 79। ये आ गया हमारा अनुपाती योग। तो अगर मुझे ए का लाभ निकालना है तो कैसे करूंगा मैं, जो टोटल लाभ है मेरा उसमें 79 का करूंगा भाग, और ए का क्या है हमारा, ए का अनुपात देखिए यहां से उठाना है 28, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूं सॉल्व, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2520 आता है इसका, ठीक है। तो निकल के आ गया। तो हमें एक ही चीज याद रखनी है कि कौन सी राशि कितने समय के लिए लगाई गई है, बस। और अगर वो कहता है कि लाभ में से इतना हिस्सा कम कर दो, इतना हिस्सा अधिक कर दो, तो वो पहले से ही निकाल के रख देना हमें। तो कुछ क्वेश्चन